आपने वाटरफॉल्स देखे होंगे, है ना? फोटोज ली होंगी, रील्स बनाई होंगी। पर एक सवाल पूछूं? अगर मैं आपसे कहूं कि एक झरने का शोर पानी का नहीं बल्कि किसी की चीख का है, तो क्या आप भी उसे देखना चाहेंगे? मेघालय की हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक झरना है, नो कलिकई फॉल्स। दिन में एकदम खूबसूरत, और रात को कहते हैं यहाँ एक माँ की चीख गूंजती है झरने के साथ। और जो यहाँ इवन नंबर में आते हैं वो अक्सर उस झरने का हिस्सा बनकर लौटते हैं। मेरा नाम है रामाकृष्णा दीक्षित, और आज मैं आपको लेके जाऊंगा इसी झरने पर, जहां से सिर्फ एक आदमी वापस लौटा, ना खुश ना अकेला, बस आधा। शाम का टाइम था। सूरज नो कलिकई के ऊपर धीरे धीरे ढल रहा था। नीचे गहरा हरा पानी का तालाब धुंध में आधा छुपा हुआ। व्यू पॉइंट पर टूरिस्ट कम बचे थे। बस रेलिंग के पास एक नया नया शादीशुदा जोड़ा, अंकित और उसकी दुल्हन रिया। गाइड दूर खड़ा लिकई की कहानी सुना रहा था, कैसे एक मां ने धोखे से अपनी बच्ची का मांस खा लिया। रिया गाइड की हर लाइन के साथ उस झरने के एज की तरफ बढ़ रही थी, जैसे खुद पर उसका कोई वश ही नहीं था। कब उसने रेलिंग के अंदर से एक छोटा सा कदम आगे रखा, उसे पता ही नहीं चला। अंकित ने मुड़कर देखा, अब रिया झरने के बिल्कुल एज पर खड़ी थी। उसकी चीख निकल गई, रिया! पास खड़े कुछ टूरिस्ट भी पलट कर देखने लगे। अंकित, पीछे आओ, अभी क्या भी, तुम किनारे पर हो। रिया ने जैसे किसी गहरी नींद से झटका खाकर होश संभाला। उसकी आंखें फैल गईं, सांसें जम गई। रिया का एक पैर हवा के ऊपर और नीचे सिर्फ धुंध और एक अजीब सी खामोशी। अंकित ने उसे जोर से खींचकर रेलिंग के अंदर कर लिया। उसकी पकड़ इतनी टाइट थी कि रिया की कलाई सफेद पड़ गई। मैं यहां कैसे आ गई? उसकी आवाज कांप रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, किसी और की आवाज में, मैं यहां पहले भी खड़ी थी अंकित, बिल्कुल नहीं। अंकित ने फोर्स्ड हंसी के साथ कहा, पहली बार आए हैं मेघालय, ड्रामा कम करो, दिमाग थक गया तुम्हारा, अब चलो यहां से। नहीं तो जान ही निकाल दी थी। वहां से जाने लगी, लेकिन रिया की नजर अभी भी उसी क्लिफ पर थी। अब गाड़ी होम स्टे की तरफ जा रही थी, जब रिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए अचानक कहा, गाड़ी रोको, यहां, मैं यहां भी पहले आई हूं। अब अंकित को रिया का यह बिहेवियर थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने बात को बस देजावू कहकर टाल दिया। अंकित ने स्पीड कम की। देखो, तुम थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। रिया एक अजीब आवाज में चिल्लाकर बोली, उतारो मुझे अंकित। अंकित काबूला, ये उसकी रिया नहीं थी। गाड़ी बंद, दोनों चुपचाप कार में एकदम सन्नाटा। अंकित ने डरते हुए रिया की तरफ बस देखा। अब वो शांत, कहीं खोई हुई चुप बैठी थी। अंकित ने हिम्मत करके आराम से पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? रिया एकदम से अब नॉर्मल थी, जैसे कोई इल्यूजन ब्रेक हुआ। हम यहां क्यों खड़े हैं? अरे चलो ना। अंकित ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी सीधी होमस्टे की तरफ मोड़ दी। होमस्टे छोटा सा वुडन कॉटेज था। बालकनी के डोर से नोका लिकाई का पानी एक पतली सफेद लाइन जैसा दिख रहा था। ओनर ने कीज देते हुए कैजुअली कहा, रात को बाहर मत निकलना। रिया बिना कुछ बोले सीधा वॉशरूम में चली गई। अंकित ने बैग खोला और अंदर से एक धीमी सी आवाज सुनी, मैं रिया हूं, मेरा पति अंकित है, हम यहाँ हनीमून पे आए हैं। जैसे वो खुद को याद दिला रही हूं। ये सुनते ही अंकित का हाथ बैग की जिप पर ही रुक गया। उसने फिर आवाज लगाई, रिया, ठीक तो हो ना? और अंदर से बस एक नॉर्मल सा हाँ, और वो खांसी में कुछ बुदबुदाते गिरे पैर लिए सीधे जाकर बिस्तर में लेट गई। अंकित एक कंफ्यूजन के साथ उठा, रिया, रिया। कोई रिस्पांस नहीं। ब्लैंकेट के अंदर से
खासी लैंग्वेज में कुछ अजीब सी लाइंस, बड़बड़ाने की आवाज शुरू हो गई। अंकित अब इन चीजों से डरने लगा था, तो उसने एक तेज आवाज लगाई, रिया! और तभी सारे बल्ब फिकर हुए और फिर खुप अंधेरा। अब वो बड़बड़ाहट और साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही हो। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन करी तो बिस्तर खाली था। वो एकदम चारों तरफ पलटा, रिया गायब थी। और फिर उसने महसूस किया जैसे कोई बेड के बिल्कुल पास खड़ा हो। बस सांस की आवाज, लेकिन कमरे में कोई नहीं दिख रहा था। सीलिंग फैन बंद, पर फिर भी छत पर कुछ धीरे धीरे घूमता हुआ एक साया हिल रहा था। अंकित कांपते हुए पूछता है, रिया? और अगले पल छत से पानी टपकना शुरू हो गया। एक बूंद सीधे अंकित के फोरहेड पर गिरी, ठंडी, बिल्कुल बर्फ जैसी। उसने टॉर्च घुमाई, पूरा रूम भीगा हुआ, बेड, फ्लोर, बैग, सब। और फिर लाइट ब्लिंक हो, सब कुछ एकदम ड्राई। सिर्फ बेड के बीच में एक गीले हाथ का निशान। अंकित पीछे हटा। वॉशरूम के अंदर से आवाज आई, जैसे कोई कच्ची सुपारी चबा रहा हो। अंकित चिल्लाते हुए पूछता है, रिया, तुम वॉशरूम में हो क्या? कोई जवाब नहीं। वो धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ा। मिरर पर भाप जम चुकी थी और भाप पर उंगली से लिखा था, देर हो गई। अंकित ने जैसे ही हाथ से मिरर साफ किया, रिया का डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन लाल आंखों के साथ सीधा उसकी तरफ घूरता हुआ। अंकित डर से चीख पड़ा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? जैसे ही पलटा, मिरर नॉर्मल, वॉशरूम खाली। अब वो समझ चुका था, ये चीजें उसके समझ से बाहर है। वो फोन में होटल स्टाफ को कॉल करते हुए वापस मुड़ा। रिया सीधे सामने खड़ी थी, बाल खुले, आंखें लाल, चेहरा किसी और का, हाथ में खून से सना सुपारी काटने वाला। उसके दांत धीरे धीरे चबा रहे थे। फिर आई रिया की वो आवाज, हाँ का खून लोम के, जिसका मतलब था, मेरी बेटी कहाँ है? अंकित कुछ बोल भी नहीं पाया। अगले पल रिया ने उसकी गर्दन पकड़ के हवा में उठा लिया। अंकित की सांसें रुकने लगी। उसके आखिरी शब्द थे, मैं रिया। गर्दन टूटने की आवाज, और उसके साथ रूम में सन्नाटा छा गया। रिया अब आधे होश में होटल से बाहर थी। उसके पैर चल रहे थे और उसका दिमाग चीख रहा था, रुक जाओ, रुक जाओ। वो कुछ सोच पाती तब तक वो एक जंगल में थी। हर तरफ चमकती हुई आंखें, कुछ पेड़ों पर, कुछ जमीन के बिल्कुल पास, जैसे वो पूरा जंगल उसे देख रहा हो। और दूर से आवाज, जैसे कोई बेयरफुट चल रहा हो, लेकिन जब मुड़कर देखें कोई नहीं। रिया ने चलना तेज किया और अचानक एक पेड़ के पीछे से एक औरत की हंसी। रिया रुकने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका दिमाग उसे समझा रहा था ये सब रियल नहीं है। लेकिन चेहरे पर पड़ती हवा और टहनियों की रगड़ उसे ये यकीन दिला रही थी, ये भ्रम भी नहीं। और तभी एक पेड़ के पीछे से एक गीला हाथ उसके कंधे पर पड़ा। रिया चीखी और उसने एक पेड़ पकड़ लिया, और अगले ही पल सब गायब। पूरा जंगल जैसे रीसेट हो गया हो। वो अब बिल्कुल होश में थी, डर से कांपती हुई। अब फिर वहां एक आवाज थी, नो कली कई का रोर, इतने पास जैसे उसके कानों के अंदर बह रहा हो। उस चांदनी रात में वो जंगल ऐसा इल्यूजन बना रहा था जैसे हर सेकंड उसके चारों तरफ कोई मूव कर रहा हो। उल्लू और दूर से आती कुत्ते के रोने की आवाज उसकी सांसें रोक रही थी। खुद को उस अनजान जंगल में देख उसने जोर से अंकित को आवाज लगाई, अंकित, अंकित। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि अंकित के साथ क्या हुआ है। वो चिल्लाती हुई उस झरने की तरफ बढ़ने लगी। शायद उसकी आवाज कोई सुन ले। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे अंकित की आवाज सुनाई दी,
हल्की दूर से आती है। रिया! वो बिना कुछ सोचे उस आवाज की तरफ बढ़ी। अंकित, मुझे सुन रहे हो? फिर अंकित की आवाज आई, इस बार बिल्कुल साफ। रिया, मैं यहां हूं। अब उस आवाज के और रिया के बीच एक घनी झाड़ी की दीवार थी। मैं आ रही हूं। उसने पूरी ताकत से झाड़ी हटाई, हाथों में कांटे घुस गए, चेहरा चिल गया और आंखों से बहते आंसू और खून। जैसी वो दूसरी तरफ पहुंची, ये वही क्लिफ एज था जहां सुबह अंकित ने उसे बचाया था। बिल्कुल वहीं। रिया ने पलट कर देखा, एक औरत खड़ी थी, चेहरे पर चोट के निशान, आंखों में आंसू। उसने रिया की तरफ देखा और वो झरने में कूद गई। सुबह अंकित होटल के रूम में मिला, जिंदा लेकिन कोमा में। रिया का कोई पता नहीं था। सीसीटीवी में सिर्फ इतना दिखा कि रिया रात को अंकित को छोड़कर बाहर चली गई। उसके बाद केस क्लोज। नो कली कई के झरने की ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।